नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने भव्य महल, शक्तिशाली राजा और युद्धों की कहानियां उभरती हैं। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, मुगलों की, चोलों और मौर्यों की। लेकिन इतिहास केवल शासकों की गाथा नहीं होता, उसमें उन असंख्य लोगों की भी कहानी छुपी होती है जो राजमहलों से दूर जंगलों, पहाड़ों, खेतों और बस्तियों में रहते थे, जिनकी जिंदगी भले ही कागजों पर दर्ज नहीं हुई, लेकिन उनकी ओरल ट्रेडिशंस ने उनके इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों की, यानी ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज की। इन समुदायों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये लोग कास्ट सिस्टम के दायरे में नहीं आते थे। जहां मुख्य समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता था, वहीं ये समुदाय अपने अलग नियमों, परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधे थे। ये समाज किसी भी ऊंच नीच, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। इनके समाज में इक्वालिटी का भाव अधिक था। इन्हीं कारणों से ये लोग अक्सर मुख्यधारा से बाहर माने जाते थे, लेकिन वास्तव में ये भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जनजातियों की आजीविका बहुत विविध थी। कुछ खेती करते थे, कुछ शिकार और संग्रह पर निर्भर थे, कुछ पशुपालक थे। अधिकतर जनजातियां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरी समझदारी से करती थीं, जैसे जंगल से लकड़ी, जानवरों से दूध और खेतों से अन्न। कुछ जनजातियां पूरी तरह नोमैडिक थीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमती थीं, जबकि कुछ धीरे धीरे एक स्थान पर बस गई थी और लैंड एंड पास्चर को अपने ही नियमों से बांटती थी। भारत के हर हिस्से में किसी न किसी प्रकार की जनजाति निवास करती थी। उत्तर में खोखर, गख्खर और बलोच थे, जबकि दक्षिण में कोली, बेरड़, कोंड और मरावा। उत्तर पूर्व में नागा और अहोम, मध्य भारत में भील और गोंड, और झारखंड, ओडिशा, बंगाल में चेरो, मुंडा, संताल। हर एक जनजाति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और संस्कृति थी। उनकी भाषाएं, पहनावे, गीत, नृत्य और त्योहार आज भी हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। अब बात करते हैं खानाबदोश यानी नोमैडिक कम्युनिटीज की। ये वो लोग थे जो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे, बल्कि पशुपालन, व्यापार और हस्तशिल्प के माध्यम से जीवन यापन करते थे। इनमें सबसे प्रमुख थे बंजारा। बंजारा लोग बैलों की गाड़ियों यानी कैरावान्स में अनाज, नमक, कपड़ा, लकड़ी जैसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। एम्परर जहांगीर ने स्वयं लिखा कि बंजारा लोग कैसे हजारों बैलों के साथ यात्रा करते थे और अपनी आवश्यकता अनुसार अनाज बेचते थे। पीटर मंडी, एक अंग्रेज व्यापारी, ने भी अपने यात्रा वृतांत में इनकी जीवन शैली का वर्णन किया है। बंजारों की जीवन शैली आज के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जैसी थी। वे बिना किसी आधुनिक तकनीक के सप्लाई चेन का हिस्सा थे। इसी तरह समाज में कई और परिवर्तन भी आए। जैसे जैसे खेती, व्यापार और तकनीक बढ़े, वैसे वैसे समाज को नई प्रकार की ऑक्यूपेशंस और कौशलों की आवश्यकता पड़ी। इससे नई जातियां बनी, जिन्हें हम जाटीज कहते हैं। कुछ जनजातियां जैसे चंदेला, चालुक्य और हूण बाद में राजपूत कहे जाने लगे। परंतु ये परिवर्तन भी पूरी तरह समान नहीं था। केवल कुछ शक्तिशाली जनजातियां ही उच्च वर्ग में स्थान बना पाईं। अधिकांश जनजातियों को निम्न जातियों में ही समाहित किया गया। अब हम दो प्रमुख जनजातीय राज्यों की बात करते हैं, गोंड और अहोम। गोंड जनजाति मध्य भारत के विशाल जंगलों में रहती थी, जिसे गोंडवाना कहा जाता था। उनकी खेती प्रणाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर आधारित थी। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, उन्होंने गढ़ा कटांगा जैसे बड़े राज्य की स्थापना की, जिसमें 70,000 गांव थे। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को 4 स्तरों में बांटा: राज्य, गढ़, चौरासी, बारहट। राजा अमानदास ने खुद को संग्राम शाह कहा और उनके पुत्र दलपत ने राजपूतनी दुर्गावती से विवाह किया। रानी दुर्गावती ने पति की मृत्यु के बाद शासन संभाला और 1565 में मुगलों से वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः हार के बाद आत्मबलिदान दे दिया। उनका नाम आज भी भारतीय वीरांगनाओं में आदर से लिया जाता है। दूसरी ओर अहोम जनजाति असम में बसी थी। वे 13वीं शताब्दी में म्यांमार से आए और भुयान लैंडलॉर्ड्स की सत्ता को खत्म कर एक संगठित राज्य की स्थापना की। उन्होंने नए कृषि तरीके अपनाए, फोर्स्ड लेबर का प्रयोग किया और जनगणना भी करवाए। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया और बुरंजीज जो है अहोम हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स का लेखन किया। यद्यपि बाद में उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाया, उन्होंने अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा को पूरी तरह नहीं छोड़ा।
तो विद्यार्थियों, जब हम इस पूरे अध्याय को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि भारत का समाज सिर्फ राजाओं और जातियों का नहीं था। उसमें इन ट्राइबल सोसाइटीज का भी गहरा योगदान था। कुछ ने परिवर्तन को अपनाया, कुछ ने संघर्ष किया, कुछ ने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल सत्ता में नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखने में होती है। इन अनसुने नायकों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि इतिहास केवल किताबों में दर्ज नाम नहीं, बल्कि उन असंख्य लोगों की स्मृति है जिन्होंने इस देश की आत्मा को आकार दिया। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।